चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आर्यन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। आर्यन भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सैम, आप बताओ। जी जी, बढ़िया मेरे भाई। जी आर्यन भाई, आप आर्य समाजी हैं? सर माइक अनम्यूट करिए। ओके, मैं सनातनी हूँ। आप सनातन हैं, ठीक है। हम्म। तो आज की स्ट्रीम आप ओके। वाकिफ हो गया, आज स्ट्रीम कौन सी चल रही है? वाई आर्य समाज इज रिजेक्ट सनातन यस, बुक्स। आई थिंक आप आर्य समाज के ऊपर एक डिबेट करना चाह रहे हैं, विच इज चैप्टर 1 फॉर व्हाई आर्य समाज इज रिजेक्ट रिचुअल्स ऑफ इन हिंदूज, राइट? नहीं, रिचुअल्स नहीं, बुक्स। बुक्स। ओके, बट आप ही की अभी एक स्टेटमेंट थी जिसमें आपने बोला कि आप उनकी स्टेटमेंट फेस्टिवल्स को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, हर चीज को रिजेक्ट किया जाता है। सो फ्रॉम देयर आई एम कमिंग। Okay, what do you think? Why you have given this statement, Sam? Why do I have given? Can you repeat again? आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था अभी? मैंने ट्रीटमेंट? हाँ, नहीं, स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट? एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? That Arya Samaji reject all the books, festival and gods of Hindus. नहीं, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं है मेरे भाई। और मैंने ऑल नहीं लिखा है, मैंने पूछा है कि व्हाई आर्य समाजीज रिजेक्ट सनातन बुक्स, टेम्पल्स एंड फेस्टिवल, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ऑल बुक नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूँ। ऑल बुक मतलब वेद भी अगर रिजेक्ट कर देंगे तो वो नास्तिक हो जाएंगे फिर, ठीक है ना? तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है। ऑल बुक नहीं, यहाँ पर सिर्फ बुक्स है। तो इससे ये मुराद होता है कि कुछ बुक्स आर्य समाजीज रिजेक्ट करते हैं और कुछ सनातनीज बोलते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ सनातन धर्म। तो हम यही जानना चाह रहे हैं, जैसे कि आप एक सनातन भाई है, हमारे नॉर्मल भाई है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आर्य समाजीज कुछ दूसरे बुक्स को रिजेक्ट क्यों करते हैं, जैसे कि पुराणास है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, पार्शली वेद है, सॉरी भगवत गीता है, या फिर दूसरे Sam, you must be having some reference. आप जब कह रहे हैं कि आर्य समाज इन सारी बुक्स को रिजेक्ट करता है, you must be having some reference, क्योंकि आपका टाइटल जो है वो आर्य समाज है, और when you call about आर्य समाज, then it comes to the picture of सत्याग्रह प्रकाश, right? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, आपके स्क्रीन पर देखिए। रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे एक मिनट के लिए। तो उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो। कुरान को उठाऊं और कचरे के डब्बे में डाल दूं? हाँ, पुराणास को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ये आर्य समाजी बोल रहा है। तो आर्य समाजी पुराना, ओके, कौन बोल रहा है? जस्ट अ सेकंड, आर्यन सुनो ना मेरे भाई। आर्य समाजी बोल रहे हैं स्ट्रीम पर बैठ के कि पुराणास को उठाओ और कचरे के डिब्बे में डाल दो। पुराणास में हम नहीं मानते, उसकी जगह है डस्टबिन, कचरे का डिब्बा। आप क्या बोलेंगे, सच मानते हैं आप ये बात को? ओके, सैम, डिबेट करते हैं ना, डिबेट के तरीके से, राइट? महर्षि दयानंद सरस्वती जब आप ये डिबेट कर रहे हो तो थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी आपने, आई सपोज। मेरा सवाल क्लियर है। महर्षि दयानंद सरस्वती पे जस्ट अ सेकेंड, आपका सवाल जो क्लियर है, आई गॉट योर पॉइंट, बट सैम, व्हेन वी आर डिबेटिंग, you cannot ask me a question while answering my question. हाँ, ओके, आप जो भी हिंदू बोल रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं इसीलिए आपसे, क्योंकि आपने जो पॉइंट रखा है, मैं आपसे डिबेट करने आया हूँ, मैं किसी का पक्ष लेने या विपक्ष लेने नहीं आया हूँ। डिबेट करने एक मिनट, ये डिबेट स्ट्रीम नहीं है मेरे भाई। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि नॉलेज स्ट्रीम है। आर्यन सुन लो ना मेरे भाई, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, उसमें अगर आपको कहीं डिबेट दिख रही है तो मुझे बताइए। व्हाई आर्य समाज इज रिजेक्ट सनातन टेंपल्स फेस्टिवल्स क्वेश्चन मार्क, इसमें कहीं डिबेट दिख रही है आपको? Yes, because there is a question, why?
वाई तो आपका सेंटेंस होता है भाई से। एक मिनट जवाब आप देना है तो डिबेट नहीं है ये। हाँ तो मैं जवाब देने के लिए मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। सैम 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 डोंट लेट्स डू नॉट रन अवे ना यार इधर उधर। मैं भी आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, आप भी मेरे से आराम से बात कीजिए। एक डिस्कशन हेल्दी डिस्कशन करते हैं, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। ओके ओके आर्यन कूल डाउन ब्रदर, मैं यहाँ पर हूँ, मैं स्ट्रीम पर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं भी यहीं पर हूँ। ओ यार सुनो ना मेरे बात। सवाल मेरा ये है कि आर्य समाजीज पुरानास को कचरे में डिब्बे में डालते हैं, बोलते हैं पुरानास को रिजेक्ट करते हैं, क्यों नहीं बोलते? कौन से आर्य समाजी ने आपसे आकर ये बात करी कि पुरानी तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। उसका क्या? एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? पुराण को ओके सैम किसी का ओके आई डोंट नो आप किसकी स्ट्रीम दिखा रहे हो, ठीक है? या जिसने भी बोला है, आई एम नॉट टेकिंग अ रेफरेंस। मगर मेरे को एक चीज बताओ कि आगे पीछे का मेरे को नहीं पता, सो आई विल नॉट कमेंट अपॉन इट। मगर किस रेफरेंस में बोला गया और क्या बोला गया है, और उससे पहले क्या आपको सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता है? दिस इज माय क्वेश्चन, एन आंसर ऑफ योर्स। सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता है? जी हाँ पता है। सत्यार्थ प्रकाश एक तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? एक मिनट ब्रदर सत्यार्थ प्रकाश सनातन धर्म के बाउंड्रीज में नहीं आती है। अब ओके सनातन धर्म की बाउंड्रीज में नहीं आती है, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि सनातन धर्म की बाउंड्रीज में आती है। तो सत्यार्थ प्रकाश की यहाँ बात क्यों हो रही है वो पूछ रहा हूँ मैं, क्यों हो रही है? ओके क्योंकि आपने ये बोला है आर्य समाजी पुराण फेंक देने की बात करते हैं, आपने ही बोला है। हाँ राइट सैम? हाँ मैं आर्य समाजी की बोल रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्य समाजी यहाँ पर अगर आर्य समाज की बात कर रहे हो सैम, जस्ट आर्य समाज की बात करोगे तो सैम सत्यार्थ प्रकाश अपने आप आएगा। भाई ठीक है चलो सत्यार्थ प्रकाश इधर यू हैव नॉट डन योर रिसर्च। ला लीजिए सत्यार्थ प्रकाश भी ला लीजिए, नो प्रॉब्लम। चलिए सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है, एक मिनट सत्यार्थ प्रकाश में कहीं लिखा है कि सारे जितने पुराना है उसको सब मानना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है और कितने समुल्लास हैं, ठीक है, और उसमें क्या नॉलेज है? अगर आपने रिसर्च नहीं करी है तो थोड़ा पहले उस पर बात कर लेते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश क्या था, सत्यार्थ प्रकाश की बैक हिस्ट्री क्या है, ठीक है? जैसे अभी आपके साथ में एक बंदा बात कर रहा था। ब्रदर मैं एक सवाल किया आपसे, सत्यार्थ प्रकाश में कहीं लिखा है कि जितने सारे पुराना है उसको मानना चाहिए? किसी भी धार्मिक बुक में या किसी भी एनलाइटमेंट वाली बुक जो होती हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो लोगों को सच बताने की बात करती हैं। सत्यार्थ प्रकाश में केवल और केवल मेंशन है कि हमें वेदों और उपनिषदों से चलना चाहिए। तो ठीक है, तो पुराना अब आप बताओ अगर इसमें ये चीज मेंशन नहीं है। आर्यन मेरा एक सिंपल सवाल था, क्या सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि सारे पुराना को मानना चाहिए, हाँ या ना? सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है वेद और उपनिषद को मानना चाहिए। मेरा ये सवाल ही नहीं है, मेरा सवाल ही नहीं है ये, मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल मानना चाहिए लिखा है नहीं लिखा है? किसमें? सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा हुआ है? आर्यन 3 बार पूछ लिया हूँ। नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा हुआ। वेद और उपनिषद की बात है, बिल्कुल ओके, वेद और उपनिषद की बात। मगर उसमें ऐसा भी नहीं लिखा है कि उठा के फेंक दो। हाँ उठा के फेंक दो, पर नहीं मानना लिखा है ना, अगर होता तो लिखा रहता। नहीं मानना है सैम, जस्ट अ सेकंड, आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा है पुराणों के बारे में मेंशन नहीं है, पुराणों के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं मानना है ऐसा नहीं है। जस्ट टेल मी द चैप्टर यू आर रेफरिंग फ्रॉम। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, नहीं रेफर नहीं, मैं आपको सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, क्या सत्यार्थ प्रकाश में राम की मंदिर बनाकर पूजा करना है, राम को खुदा बनाना है, गॉड बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मूर्ति पूजा लिखा है कि रेफरेंस पे बात नहीं करोगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। आर्यन देखो घुमाने की बात नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश का हवाला दे दिया आप,
अब आप मुझसे रेफरेंस पूछ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश में कहीं नहीं लिखा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा को सत्यार्थ प्रकाश में कंडेम किया गया है, दयानंद सरस्वती ने कंडेम किया है, सारे आर्य समाज, सुनिए, सारे आर्य समाजिस भी कंडेम करते हैं। तो आप मुझे अब बताइए कि सत्यार्थ प्रकाश तो आप चाट दिए पूरी, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश कैसे। तो आप मुझे बताइए सत्यार्थ प्रकाश में राम की मंदिर बनाकर राम को पूजा करना या फिर आइडल वर्शिप करना कहां पर है? रिजेक्ट किया गया है ना। आपने जो पॉइंट रखा है, जस्ट अ सेकंड, मैं उसको आपके तर्क से, मैं आपको नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में आइडल वर्शिप को कंडेम किया गया है या सपोर्ट किया गया है? सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा का खंडन करा गया है। खंडन मतलब अब मूर्ति पूजा रिजेक्ट करना ना, मूर्ति पूजा, हाँ, बिल्कुल मूर्ति पूजा का खंडन है यार। ओ यार, बिल्कुल, कितनी बार रिपीट करोगे? सुन लिया? हाँ हाँ हाँ, सत्यार्थ प्रकाश में मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया गया है, नहीं है ना? बिल्कुल, मूर्ति पूजा पुराण में आती है, सही है। कहाँ? पुराणास में मूर्ति पूजा का जिक्र आता है ना? पुराणास में मूर्ति पूजा का जिक्र नहीं आता। पुराणास में जिक्र आता है कि हम किस भगवान के प्रति अपनी आस्था रखें अलग अलग संप्रदाय होने के बाद। कृष्णा गॉड है आपकी नजर में? किसी भी पुराण में मूर्ति पूजा नहीं है। मेरे को एक जस्ट आर्यन, राम गॉड है आपकी नजर में? नहीं, राम भगवान है। गॉड, द ईश्वर, सुप्रीम बीइंग जिसकी इबादत की जाती है, राम भगवान है। राम भगवान है। भगवान का मतलब? राम भगवान। भगवान और ईश्वर का डिफरेंस? ईश्वर में डिफरेंस बताइए। भगवान और ईश्वर का अगर डिफरेंस नहीं पता तो फिर मैं थोड़ा सा उस पर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात करना चाहूंगा। जी जी बताइए। हाँ, ओके, भगवान से आपको क्या लगता है कि भगवान मतलब परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, राइट? सवाल मुझसे सवाल मुझसे मत करिए, मैं आपको एक यार, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग तो जानना चाहूंगा ना। आपने मेरे को बोला कि आर्यन सुनो यार, अगर आप मुझे जवाब दे देंगे तो मुझे समझने की सलाहियत है। जवाब सुनकर मैं समझ जाऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। सिंपल, भगवान और ईश्वर के डिफरेंस बताइए। ओके, भगवान को अगर आप पकड़ दो तो भगवान का मतलब होता है एक वो व्यक्ति या वो नर या नारी जो अपने भाग्यों से अति उत्तम ऊपर उठकर अपने कर्मों से सर्वश्रेष्ठ होकर उसने समाज के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। भगवान एक संस्कृत का शब्द है। अगर संस्कृत में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो उसमें आपको इसका वर्णन मिल जाएगा। अब आते हैं ईश्वर क्या है, क्योंकि आपने उसको ईश्वर रेफर करा है। ओके, ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, ठीक है, एक ऐसी ताकत, एक ऐसा ऑरा जो कहीं पर भी कंट्रोलेबल नहीं है। इट कंट्रोल्स एवरीथिंग इन एनीथिंग एंड इट्स द ऑलमाइटी पावर। ठीक है, समझ गया मैं। तो आप यही बोल रहे हैं बेसिकली ईश्वर जो है भगवान को कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान हमेशा ईश्वर के नीचे रह सकता है। वो भगवान जो है ना, ईश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, राइट? ओके, हाँ, आगे बताइए। ईश्वर जो है ऑलमाइटी है, भगवान जो है वीक है। ओके, राइट? कंपैरिजन यही है। ठीक है, आगे बोलिए। गॉट योर पॉइंट। कृष्णा को आप गॉड मानते हैं, ईश्वर मानते हैं? योगीराज, मैं सवाल क्या किया उसका ही जवाब देना। मैंने उसी का जवाब दिया। आपने पूछा कि ईश्वर मानते, मैं कहता हूँ योगीराज और ईश्वर सेम है? बिल्कुल नहीं है ना? तो मैं सवाल जो कर रहा हूं उसका ही जवाब देना। ईश्वर मानते हैं कृष्णा को? मैंने योगीराज मानता हूं उनको। भाई, ईश्वर और योगीराज सेम नहीं है ना? नहीं है। तो फिर ये तो मैं आपको पहले जवाब दे चुका हूं। आर्यन सैम, आप अलग अलग भगवानों का नाम लेकर एक क्वेश्चन को दोबारा घुमाते रहोगे तो फिर नहीं मेरे भाई, ये आप लोग की प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? मैं एक सवाल करता हूं, दूसरा जवाब देते हैं।
मैं पूछ रहा हूँ कृष्णा ईश्वर है या नहीं है? आप बोल रहे हैं कि कृष्णा माखन चोर है, आप बोल रहे हैं कि कृष्णा ये है, सो एंड सो है, कृष्णा के टाइटल्स बता रहे हैं आप। वो सवाल ही नहीं किया मैं, सिंपल सवाल सिंपल जवाब। नहीं होता है क्या? दूध पीना, गाय का गोश्त खाना, ये सिंपल नहीं है? मूत्र पीना यही है क्या? गोबरी खाना, जो अच्छी चीज है वो नहीं खा के गलाजत ही खाना है क्या आप लोग को? हाँ, गाय बैल भैंस, इसका गौ मूत्र ये पीना और ये खाना है क्या? अच्छी चीज खाई नहीं जाती? डायरेक्ट चीज समझ में नहीं आती क्या? पूरा इंटेस्टाइन से निकल के इधर से उधर से खाना पूरा डाइजेस्ट होकर और एसिड्स उसको गलाकर वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और उसको एनएस के जरिए छोड़ते हैं, वही खाना है क्या आप लोग को? सिंपल चीज यार। ईश्वर है नहीं है, हाँ या ना, आगे बढ़ते हैं। योगी राज अगर राम कौन है? ईश्वर है या नहीं है? नहीं, ईश्वर नहीं है, वो कोई और है, कोई और है। जिसका सवाल किया गया है उसका जवाब दिए तो सही रहेगा ना। मैं आपके फादर को पूछूंगा व्हाट इज योर फादर नेम, आप बोलेंगे कि माय फादर इज अ टीचर। प्रोफेशन होगा उसका, उनका बचपन में कुछ और नाम होगा, वो नाम, वो टाइटल्स, प्रोफेशंस, ये क्यों? फादर है नहीं है, बात खत्म। कृष्णा गॉड है नहीं है, बात खत्म। कृष्णा ईश्वर है नहीं है, योगी राज है। जब योगी राज और ईश्वर सेम नहीं है, खुद बोल रहे हैं, तो फिर ये डबल मीनिंग डायलॉग्स क्यों? जो सवाल किया कर रहा हूं उसका जवाब दे नहीं रहे आप लोग, टाइम वेस्ट है ना मेरे भाई। जब मैं आपको देखिए इतने प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर आकर यही खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं सब चीज़ों पर। सिंपल जवाब, सिंपल चीज़ ना भाई, सवाल कर रही है, सिंपल जवाब दे दिए, आगे बढ़े। मैं यहाँ पर झगड़े करने के लिए नहीं बैठा हूँ भाई। आपका धर्म आपको मुबारक मुबारक। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रिजेक्ट करने की वजह क्या है? सनातन धर्म में क्यों रिजेक्ट करते हैं? आर्य समाजी कई किताबों को, पुराणास को रिजेक्ट क्यों करते हैं? जैसे कि अभी देखा है, बताया है मैंने आपको कि एक बंदा बोल रहा है इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा मेरे भाई, आई नो दिस फॉर श्योर, कोई केस नहीं होगा, कोई ब्लास्फेमी के चार्जेस नहीं होंगे। अगर कोई ये मुसलमान बोल देना, उसको जेल में डाल देंगे, उसकी लिंचिंग कर देंगे, उसको मार देंगे, उसका घर जला देंगे, उसकी दुकान तोड़ देंगे, उसके बीवी बच्चों को आप जो करना है कर लेंगे, पर इसके साथ कुछ नहीं होगा। सुनिए क्या बोल। रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारे इसमें पौराणिक के अंदर भरा पड़ा है, इसको म्यूट करेंगे एक मिनट के लिए। उसका क्या? पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है? पुराण को उठाओ कचरे के डिब्बे में डाल दो। पुराणास की यही औकात है। राम, कृष्णा, शिवा, ब्रह्मा, ये सारे जो है ना, ये पुराणास है ना। ब्रह्म पुराना कचरे में डालो, शिव पुराना कचरे में डालो, विष्णु पुराण कचरे में डालो, देवी भगवतम कचरे में डालो, श्रीमद् भगवतम कचरे में डालो। कितने पुराण से सारे कचरे के डिब्बे में डालो, उनकी जगह वही है, डस्टबिन, डस्टबिन। अगर ये स्टेटमेंट अगर कोई मुसलमान बोलता था ना, तो उसकी लिंचिंग हो गई थी अभी तक। इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। हाँ, हिंदू भाई बोला है भाई, कुछ अच्छा ही बोला होगा, कुछ सोच समझ के बोला होगा। अरे हिंदू भाई अपना है भाई बोला ना, कचरे के डिब्बे में डाल दो, ठीक है, जान दो, हम निकाल लेंगे। हम वैसे तो गोबर मूत्र खाते ही है, कचरे के डिब्बे में से हाथ निकाल कर ले लेंगे, हाथ डालकर ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया है? इतना ही है ना। शर्म नहीं आती आप लोग को? एक आदमी क्लियर कट सामने बैठकर अपनी स्ट्रीम पर सौ हजारों लोगों के सामने बैठकर बोल रहा है कि पुराना को डस्टबिन में डालो, उसकी औकात यही है, कचरे के डिब्बे में फेंको उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान सिर्फ उफ भी कर दे तो चिंगारियां लगते हैं, पटाखे फूटते हैं आपके, जैसे कि दिवाली आपके पिछवाड़े पे छोड़ी है, दिवाली मना लेते हैं आप वो दिन पिछवाड़े से, इतने पटाखे फूटते हैं आपके पिछवाड़े में, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स? तो सिंपल बात, सिंपल करेंगे तो अच्छी बात होगी। सिंपल सवाल सिंपल जवाब, कॉन्वर्जेशन स्मूथ जा सकता है। घुमाना फिराना मेरे साथ नहीं, बेलात मार के बाहर आते। मैं यहाँ तमीज से बात करने के लिए आया हूँ, ये माइक म्यूट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग मजबूर करते ये सब चीज़ करने पे, तो ना करें ना मेरे भाई, आर्यन भाई, समझ रहे हैं मेरे भाई? चलिए मैं आपको फिर से एक बार चांस देता हूँ, अगर आप तमीज से बात करेंगे, सवाल के सीधे सीधे जवाब देंगे, वो बेहतर होगा, ठीक है मेरे भाई? जी आर्यन भाई। हाँ तो सब इतनी सारी चीजें बोल दिया भाई, म्यूट। ओ भाई ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम मेरे भाई, आप जा सकते हैं।